कि अभी ये तो गाड़ियां हैं जैसे आपने कहा घरों में चली गई, इसका ये भी कोई हिसाब किताब नहीं है क्योंकि एफआईए का अगर आप सवालनामा जो पता करा हमने तो उसमें वो बताते हैं, वो पूछते हैं कि आपने जो ये जो डोनर रिसिपेंट के दरमियान ट्रांजैक्शन हुई है तो क्या रिसिपेंट जो था या जो डोनर था या जो भी, अगर ये गिफ्ट स्कीम नहीं थी या जो आप बेच रहे हैं आगे, इसका आपके पास लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इनकम है? यानी मिसाल के तौर पे अगर 5 करोड़ रुपए की गाड़ी आपके पास खड़ी हुई है तो आपने अपनी डिक्लेयर्ड इनकम में कितनी 5 करोड़ की इनकम शो की हुई है, आपके पास जो वर्थ है आपकी वो इतनी है नहीं है, तो उसका भी जवाब उनके पास नहीं है। और गाड़ियां एक शोरूम के बाहर 5-5 करोड़ रुपए की 4-5 खड़ी हुई हैं 20-20 करोड़ रुपए की। तो सर ये इसका तो कोई पता ही नहीं है कि जो उनकी एक्चुअल इनकम कितनी है और जितनी की गाड़ियां खरीदी हैं उनमें कोरिलेशन ही नहीं बन रहा आपस में। उस्मान साहब देखो, हम चोर दरवाजे जब तक बंद नहीं करेंगे ये तो दरवाजे रस्ते सोर्स आते रहेंगे। 2 साल पहले यही था कि जो आप पहले यही शोरूम वाले जो गाड़ियां आती थी उनको ये कहा गया कि आप यहाँ से मार्केट से डॉलर खरीद के यहाँ से टीटी करें। इस सोर्स का उन्होंने ये तोड़ निकाला था, लेकिन उसमें डॉलर की डिमांड बढ़ गई बहुत ज्यादा। तो हमने कहा कि ये आपने क्या बेवकूफी की, आप तो इस पे ड्यूटी लगाएं और इस पे उन लोगों को करें जो $2 लाख देते हैं और वहां से वो लगे यहाँ पर मार्केट से खरीद के अगर ये डॉलर भेजेंगे तो हमारी मार्केट में और बोझ बढ़ेगा और डॉलर का जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर इनको अक्ल के आई और इन्होंने फिर उसको जो ऊपर कहा ठीक है जी बाहर से आप अरेंजमेंट करें। दोबारा का अरेंजमेंट होता है तो उसी बंदे के नाम से जो जिसको इंटाइटल होती है ये सारे पासपोर्ट गाड़ी उसी के नाम पे आती है, बिल्कुल लीगल प्रोसीजर पूरा किया जाता है। उसके बाद वो अपने लेटर के तहत अपने एग्रीमेंट करते हैं और बेच देते हैं, और जब बेचते हैं तो उसके नाम चली जाती है जो खरीदार होता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आया लग्जरी आइटम गाड़ियां हम क्यों मंगवा रहे हैं? हम तो अफोर्ड ही नहीं कर रहे, हमारे एनर्जी का बिल क्यों बढ़ा रहे हैं?